नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रोसेस कॉस्टिंग को डिस्कस कर रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल से हमने उसको समझा। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पासिस थ्रू प्रोसेस ए एंड बी एंड देन टू द फिनिश स्टॉक। एक प्रोडक्ट दो प्रोसेस ए और बी से होकर गुजरता है, तब वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। It is ascertained on the basis of past experience that in each process 2% of total weight put is in lost। जो हमारा अनुभव कहता है कि हर एक प्रोसेस में 2% जो हम टोटल वेट प्रोसेस में डालते हैं उसका लॉस्ट हो जाता है। एंड 10% इज स्क्रैप, और 10% स्क्रैप हो जाता है, खराब हो जाता है। विच इज फ्रॉम प्रोसेस ए एंड बी रियलाइज ₹100 and 150 पर केजी, जिसमें प्रोसेस ए से 100 रुपये प्रति किलो और प्रोसेस बी से 150 रुपया प्रति किलो हमें मिलता है। प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दी है। मटेरियल कंज्यूम्ड इन केजी प्रोसेस ए में दिया है, प्रोसेस बी में दिया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी प्रोसेस ए में, प्रोसेस बी में। वेजेस दी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिए हैं। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट show the cost of output of each process and cost per kg। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। मटेरियल लगा 1000, 120 की रेट से, तो हमारा मटेरियल डेबिट में चला जाएगा 1000 kg 1,20,000 का। फिर है हमारा वेजेस 17,500, वेजेस डेबिट में चली जाएगी 17,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 5,380, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमारे चले जाएंगे डेबिट में 5,380। 2% वेट हमारा लॉस हो जाता है जो हम पुट करते हैं उसका। तो हमने 1000 मटेरियल डाला, 2% उसका हमारा वेट लॉस हो जाएगा 20 kg। 10% हमारा स्क्रैप हो जाता है और प्रोसेस ए से 100 रुपये प्रति यूनिट प्रति केजी हमें मिलता है। तो स्क्रैप हो गया 10% ऑफ 1000, 100 रुपीज़ की रेट से 10,000 हमें उससे रियलाइज हो गए। बाकी हमारा जो प्रोडक्ट बचा वो बचा 880। 1000 माइनस 20 माइनस 100 880, और ये सारी कॉस्ट टोटल कॉस्ट हो गई 1,40,880। उसमें से 10,000 हमें स्क्रैप से मिल गया। 1,32,880 880 यूनिट्स की है जो प्रोसेस बी में चली जाएगी। 1,32,880 को डिवाइड करेंगे 880 से तो 151 रुपये प्रति किलो आएगा। फिर हम प्रोसेस बी में आते हैं। प्रोसेस ए से 880 kg मटेरियल आया, 1,32,880 उसकी कॉस्ट है। फिर हमने मटेरियल प्रोसेस बी में डाला 70, 200 रुपीज़ प्रति केजी की रेट से। तो हमने मटेरियल कंज्यूम किया 70 kg 200 की रेट से 14,000 का हो गया। वेजेस लगी 10,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 5,342। तो वेजेस लगी हमारी 10,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 5,342। जो मटेरियल हमने पुट किया वो हो गया 950, उसका 2% हमारा वेट लॉस हो जाता है, तो 19 kg लॉस हो गया, उससे हमें कुछ रियलाइज नहीं होगा। 10% स्क्रैप हो जाता है तो 95 यूनिट हमारी स्क्रैप हो गई। प्रोसेस बी से हमें 150 पर केजी मिलता है, तो 150 पर केजी की रेट से हमें 14,250 रुपये इसके क्रेडिट में चले जाएंगे। बाकी हमारा फिनिश स्टॉक में चला जाएगा 950 माइनस 19 माइनस 95 836 यूनिट्स, और टोटल कॉस्ट आ गई 1,62,222। उसमें से 14,250 हमें स्क्रैप से मिला, तो इस 836 kg की कॉस्ट आई हमारी 1,47,972। इसे डिवाइड करेंगे प्रति यूनिट आ गया 177 रुपीज़ पर केजी। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एट द एंड ऑफ प्रोसेस ए कैरिड ऑन ineffective during the week ending 31st March 2015, the number of unit produced was 850। 850 यूनिट बनी, excluding 50 यूनिट डैमेज एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। 50 यूनिट हमारी डैमेज हो गई। डैमेज यूनिट से हमें 15 रुपये प्रति यूनिट मिला एज ए स्क्रैप। नॉर्मल वेस्टेज है 10% ऑफ ऑकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, द वेस्ट रियलाइज ₹4। 10% हमारा
नॉर्मल वेस्टेज होता है उससे 4 रुपये प्रति यूनिट हमें मिलता है। ए यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 10 रुपीज़। द अदर एक्सपेंसेस हैं, वेजेस है 6000, पावर है 2000, जनरल ओवरहेड है 1000। 40% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड सो एज टू शो ए प्रॉफिट ऑफ 16.2/3% ऑन द सेलिंग प्राइस। 40% आउटपुट हम सेल कर देते हैं मार्केट में, हमारे सेल प्राइस पर 16 सही 2/3% हमें प्रॉफिट मिलता है। रेस्ट आउटपुट हम प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले हमने इनपुट की यूनिट निकालनी होंगी। हमारा आउटपुट है 850, डैमेज हो गई 50 प्लस कर देंगे। नॉर्मल वेस्टेज है हमारी 100 यूनिट की। 100 यूनिट कैसे आई, हमें जितना वेट पुट किया उसका 10%, तो दैट मीन्स जो हमें प्रक्योर हुई है उसका 1/9, 10/90 इंटू 900, 100 यूनिट हमारी नॉर्मल वेस्टेज हुई तो इसको ऐड कर देंगे। टोटल इनपुट आया हमारा 1000 यूनिट और 10 रुपीज़ प्रति यूनिट उसकी कॉस्ट है। तो हमारा रॉ मटेरियल हो गया 10 रुपीज़ प्रति यूनिट की कॉस्ट से 1000 यूनिट 10,000। वेजेस है 6000, पावर है 2000, ओवरहेड है 1000। वेजेस 6000, पावर हमारी 2000, जनरल ओवरहेड 1000। 10% हमारा स्क्रैप हो जाता है वेस्टेज, उससे 4 रुपये प्रति किलो हमें मिलता है। 10% ड्यूरिंग द प्रोसेस उससे 4 रुपीज़ मिलता है। तो हमारी नॉर्मल वेस्टेज हो गई 10% 1000 की 100, 4 रुपये प्रति किलो मिलता है, 400 हमारे क्रेडिट में चले जाएंगे। 50 यूनिट हमारी स्क्रैप हो जाती है, 15 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से उससे रिलाइज होता है। 50 यूनिट हमारी स्क्रैप हो गई, उससे 15 रुपये पर यूनिट मिला, 750 मिला। 40% हमारा आउटपुट सेल कर दिया जाता है और 60% हम प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमारी टोटल यूनिट है 1000, 100 माइनस 100 माइनस 50, ये हमारी हो गई 150 चली गई, तो हमारी यूनिट आई 850, जिसका 60% हो गया। 5-10 यूनिट्स हमारी चली जाती हैं प्रोसेस बी में। अब हमारी टोटल कॉस्ट है, इसका टोटल करेंगे 10 + 6 + 2 + 1, 16, 2 18 और 1 19,000 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट है। 400 + 750 ये हमें मिल गए हैं स्क्रैप से, तो हमारा टोटल कॉस्ट आया 17,850। 17,850 का 60% प्रोसेस बी में जाता है तो 10,710 रुपये आ गई हमारी 510 यूनिट की कॉस्ट, वो प्रोसेस बी में चली गई। फिर हमें प्रॉफिट मिलता है, बाकी हमने 40% सेल कर दिया तो 340 यूनिट आ गई। अब उस पर कितना प्रॉफिट लेना है, कितने की सेल की वो निकालना है। प्रॉफिट हमें मिलता है 16/2/3 ऑन सेलिंग प्राइस। इफ़ हमारा सेलिंग प्राइस 100 है देन प्रॉफिट होगा 16 × 3 48 + 2 50/3। कॉस्ट होगी हमारी 100 - 50/3, इसको सोल्व करेंगे 250/3 आ जाएगा। हमारी कॉस्ट 250/3 है तो प्रॉफिट हमें मिल रहा है 50/3। हमारी कॉस्ट अगर 1 रुपीज़ है, 50/3 डिवाइड बाय 250/3 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा, हमारी जो सेल की कॉस्ट आई है वो 40% की 7,140 आई है, उसका 1/5 1428, तो हमारी सेल होगी 7,140 + 1,428 प्रॉफिट, तो हमारी सेल होगी 8,568। तो ये यहाँ पे सेल में चला जाएगा 8,568 और हमारा प्रॉफिट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स थ्रू द प्रोसेस के थ्रू वो गुड्स बनाता है। प्रॉफिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ट्रांसफ़र। प्रोसेस ट्रांसफ़र में कोई प्रॉफिट नहीं है, बट जो गोदाम में जाती हैं, गोदाम में से हम कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट पर सेल करते हैं। लागत का 25% हमें उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम सेल करते हैं। इन ईच प्रोसेस 5% ऑफ वेट पुट इज लॉस्ट, 5% वेट लॉस्ट हो जाता है। 20% स्क्रैप हो जाता है ए बी प्रोसेस से, उससे 20 रुपये प्रति टन मिलता है। प्रोसेस सी से 5 रुपये प्रति टन मिलता है। डिटेल दी है प्रोसेस ए बी और सी की। मटेरियल हमारा टन में हमने 1000 प्रोसेस ए में डाला 10,000 का, प्रोसेस बी में 550 डाला 15,000 का, प्रोसेस सी में 200 टन डाला 2000 का। वेजेस दी है, एक्सपेंसेस दिए हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम कितना ट्रांसफ़र करते हैं और कितना गोदाम में लेके जाते हैं। प्रोसेस ए में 60% नेक्स्ट में जाता है, 40% गोदाम में।
प्रोसेस बी में 80% नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है और 20% गोदाम में, और प्रोसेस सी से 100% गोदाम में चला जाता है। प्रोसेस अकाउंट और गोदाम अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस ए बनाएंगे। मटेरियल 10,000, वेजेस एंड एक्सपेंसेस, ये डेबिट में चले जाएंगे। मटेरियल 1,000, 10,000 का, वेजेस 4,000, एक्सपेंसेस 6,000 हमारे डेबिट में चले गए। इधर 5% वेट जो पुट किया जाता है वो हमारा लॉस्ट हो जाता है। तो हमने 1,000 वेट पुट किया था, उसका 5% 50 हमारा लॉस हो गया। 20% स्क्रैप हो जाता है और प्रोसेस ए से 20 रुपये पर यूनिट मिलता है। तो हमने 1,000 यूनिट डाली थी, उसका 20% 200 हमारा स्क्रैप हो गया। 20 रुपीज़ पर यूनिट ए प्रोसेस से मिलता है 4,000 का। तो हमारी क्या आई, टोटल यूनिट 1,000 थी, 50 हमारा नॉर्मल लॉस हो गया और स्क्रैप हो गया 200। तो जो यूनिट प्रोड्यूस हुई वो 750 हुई। 750 की टोटल कॉस्ट कितनी आई, 10 + 4 + 6, 20 - 4 हमारा आया 16,000। अब 16,000 हमारी कॉस्ट है 750 यूनिट की, तो पर यूनिट हो गया 21.33। तो 40% गोदाम में चला जाता है। हमारी 750 थी, 750 का 40% 300 हमारा गोदाम में चला जाता है 21.33 की रेट से 6,400। 60% 750 का 450 यूनिट्स आएंगे, वो हमारी प्रोसेस बी में चली जाती है 21.33 की रेट से 9,600। फिर हम प्रोसेस बी पे आते हैं। प्रोसेस बी में प्रोसेस ए से आई 450 यूनिट 9,600 की, इसमें 550 यूनिट हमने और पुट की 15,000 की, वेजेस लगी और हमारा एक्सपेंसेस ये डेबिट में चले जाएंगे। मटेरियल हमारा 550 यूनिट लगा 15,000 का, वेजेस 2,000, एक्सपेंसेस 3,000। फिर वही 5% हमारा नॉर्मल वेस्टेज है, तो टोटल हो गया 1,000, 5% हो गया हमारा 50। 20% हमारी स्क्रैप है, तो 200 स्क्रैप हो गई, इससे भी 20 रुपये पर यूनिट मिलता है 4,000। अब देखिए 450 + 550 टोटल 1,000 यूनिट हो गई। 1,000 में से 50 + 200 250 हमारी लॉस हो गई, तो उसका 80% हमारा प्रोसेस सी में जाएगा, क्योंकि बताया है प्रोसेस सी में जाता है 80% और 20% गोदाम में जाता है। तो 80% हो गया हमारा, 600 यूनिट हमारी प्रोसेस सी में जाएंगी और 20% हमारी गोदाम में जाएंगी। हम कॉस्ट निकालेंगे, टोटल हो गया 9,600 + 15 + 2 + 3 29,600 - 4,000 25,600। 750 से डिवाइड कर लेंगे 34.13 रुपीज़ की रेट से। तो 600 यूनिट ये आई थी, 150 ये आई थी, 34.13 के रेट से 20,480 प्रोसेस सी में चला जाएगा और गोदाम में चला जाएगा 5,120। अब प्रोसेस सी पे आते हैं। प्रोसेस बी से 600 यूनिट आई 20,480 की, इसमें मटेरियल लगा 200 टन 2,000 का, वेजेस 6,000 और एक्सपेंसेस 2,000 डेबिट में चले जाएंगे। मटेरियल 2,000, वेजेस 6,000, एक्सपेंसेस 2,000। फिर 5% लॉस हो जाता है, तो टोटल हो गया 800। 800 का 5% 40 हमारा वेस्ट हो गया। 20% हमारा स्क्रैप है, तो 800 का 20% 160 हो गया। और प्रोसेस सी से हमें मिलता है 5 रुपये पर टन स्क्रैप से, तो 5 रुपये पर टन 880 चला जाएगा, सारा का सारा हमारा गोदाम में जाएगा। 800 - 200 600 हमारा गोदाम में चला गया और टोटल 30,480 - 800 29,680 हमारा गोदाम में कॉस्ट चली गई। अब गोदाम अकाउंट बनाना है। प्रोसेस ए से हमारी आई थी 300 यूनिट 6,400 रुपीज़ की, प्रोसेस ए से 300 यूनिट 6,400 की। प्रोसेस बी से आई थी हमारी 150 5,120 की, 150 यूनिट्स 5,120 की। प्रोसेस सी से आई थी 600 यूनिट 29,680 की, प्रोसेस सी से 600 यूनिट 29,680। ये हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड करना है। तो ए का प्रॉफिट होगा 64 × 25% 1,600, बी का 5,120 × 25% 1,280,
इसी प्रकार प्रोसेस सी का 29,680 इंटू 25%, 7,420, टोटल प्रॉफिट हो गया 10,300। ये हमारा प्रॉफिट चला जाएगा 10,300। ए की सेल होगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 8,000, बी की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 6,400, इसी प्रकार सी की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 37,100। तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट प्लस 25,000, 8,000, 6,400, 37,100, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 10,300। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस से जाता है। फर्स्ट 3 मंथ 14-15 ईयर की डाटा दिया है। प्रोडक्टिव वेजेस एंड एक्सपेंसेस प्रोसेस एक्स के, प्रोसेस वाई के एंड प्रोसेस जेड के। लॉस इन वेट 5%, 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, प्रोसेस एक्स में 2,000 यूनिट, कॉस्ट है 200 रुपीज़ पर यूनिट, स्क्रैप है पहली में 100, वाई में 60 एंड जेड में 120 यूनिट। सेल ऑफ स्क्रैप है पर यूनिट, प्रोसेस एक्स में 50 रुपी पर यूनिट, वाई में भी 50 और जेड में भी 50। सेल प्राइस पर यूनिट है प्रोसेस एक्स का 400 रुपीज़, प्रोसेस वाई का 600 रुपीज़, प्रोसेस जेड का 1,000 रुपीज़। 2/3 पार्ट ऑफ प्रोसेस एक्स एंड 1/2 पार्ट ऑफ प्रोसेस वाई आर पास टू द नेक्स्ट प्रोसेस। उसमें 2/3 नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है एक्स का, और वाई का हाफ प्रोसेस में जाता है, हाफ सेल हो जाता है। बैलेंसिंग को सेल कर दिया जाता है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाएंगे। 1,44,000 हमारी वेजेस है, 1,44,000 डेबिट में चली जाएगी। 2,000 यूनिट हमने पुट की 200 के रेट से, 2,000 यूनिट 200 के रेट से 4 लाख की हो गई है। हमारा लॉस हो गया 5%, तो 2,000 यूनिट का 5% हो गया हमारा 100, ये नॉर्मल वेस्टेज हो गया, इससे हमें कुछ नहीं रियलाइज़ हुआ। 100 यूनिट क्वेश्चन में दी रखी है कि हमारी स्क्रैप हो गई, 100 यूनिट स्क्रैप हो गई, उससे 50 रुपया पर यूनिट मिलता है, 5,000 हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। अब हमारी टोटल यूनिट 2,000 थी, 100 हमारी नॉर्मल वेस्ट हो गई, 100 स्क्रैप हो गई, तो 1,800 यूनिट बनी, उसकी कॉस्ट निकालेंगे। 4 लाख हमारा मटेरियल था, 144 अदर एक्सपेंसेस थे, टोटल हो गया 544, उसमें से 5,000 हमारा स्क्रैप में चला गया, तो हमारी टोटल लागत आई 5,39,000 रुपये। ये आई हमारी 1,800 यूनिट की, तो एक यूनिट का कॉस्ट आ गया 299 रुपीज़ 44 पैसा। अब प्रोसेस में वो कहता है 2/3 प्रोसेस एक्स में जाएगी। टोटल यूनिट थी 1,800 का 2/3 हो गया 1,200 यूनिट 299.44 की रेट से हमारा प्रोसेस वाई में चला जाएगा 3,59,328। प्रोसेस वाई में चला गया 3,59,328। 600 यूनिट हमने सेल कर दी, इसका सेलिंग प्राइस था 400, 2,40,000 का सेल हो गया, प्रॉफिट आ गया 60,328। अब प्रोसेस वाई पे आते हैं। प्रोसेस एक्स से 1,200 यूनिट आई 3,59,328 की, उसमें 80,000 हमारा एक्सपेंसेस लगा, वेजेस का और अदर 80,000 हमारा एक्सपेंस लगा। 10% हमारा स्क्रैप हो गया, 1,200 था, 10% हो गया 120 हमारा नॉर्मल वेस्टेज हो गया, और 60 यूनिट हमारी स्क्रैप हो गई, 50 रुपया पर यूनिट उससे मिला। 60 यूनिट हमारी स्क्रैप हो गई, 50 रुपया पर यूनिट की रेट से 3,000 हमें मिली। तो टोटल कॉस्ट आई, इसका टोटल कर लेंगे, उसमें से 359,328 प्लस 80,000, 4,39,328 माइनस 3,000 हमारे स्क्रैप के आए, तो टोटल कॉस्ट आई 4,36,328। हमारी यूनिट 1,200 थी, 120 हमारी लॉस हो गई नॉर्मल, 60 हमारी स्क्रैप हो गई, 180 लेस कर देंगे 1,020 से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट आया 427 रुपीज़ 77 पैसा। अब हमारी वो बताता है कि 1/2 आधी हमारी प्रोसेस जेड में चली जाएगी और आधी हमारी सेल हो जाएगी। तो हमारी 1,020 यूनिट है, हाफ हो गई 510 प्रोसेस जेड में जाएगी, हाफ हमारी सेल हो जाएगी 600 की रेट से।
510 इंटू 600 3,06,000 की हमारी सेल हो गई। अब जेड वाली का हमें निकालना है, तो हमने पर यूनिट निकाला था 527, जो प्रोसेस जेड में जाएगी 510 उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2,18,163, ये हमारी प्रोसेस जेड में चली जाएगी और इसको डेबिट क्रेडिट को मैच करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 87,835। अब प्रोसेस जेड पे आते हैं। प्रोसेस वाई से 510 यूनिट आई 2,18,163 की, इसका एक्सपेंस दिया है 21,000, 20% वेट लॉस हो जाएगा, तो हमारा एक्सपेंस आ गया 21,000, 20% वेट लॉस हो गया। 510 का 20% 102 हमारा लॉस हो गया। स्क्रैप दी है 120 यूनिट 50 की रेट से सेल हो गई, 120 यूनिट 50 के रेट से सेल हो गई 6,000। जो यूनिट हमारी बची वो 1,000 रुपये प्रति यूनिट की रेट से बची। हमारी यूनिट 510 माइनस 102 माइनस 120 288 बची, 1000 की रेट से 2,88,000 की सेल हो गई। डेबिट क्रेडिट को मैच करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ गया 54,837। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।